नमस्ते। आज हम एक ऐसे पुराने रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं लोथल की। सोचिए, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले ही भविष्य में जी रहा था। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज से कोई 4000 साल पहले भारत समुंदर के रास्ते होने वाले व्यापार का एक बड़ा सेंटर रहा हो? मतलब क्या पुराने भारतीय व्यापारी अपने जहाज लेकर दूर दराज के देशों तक जाते थे? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ। और इसका सबूत हमें मिलता है लोथल के खंडरों में। तो इस बड़े सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिलना शुरू होता है? इसकी पहली कड़ी जुड़ी है लोथल की एक ऐसी खोज से जो दिमाग घुमा देती है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। ये देखिए, यही है वो खोज, लोथल की सबसे सबसे जरूरी खोज, इसका डॉकयार्ड। अब ये सिर्फ ईंटों का एक ढांचा नहीं है। अरे ये तो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उस जमाने में भारत की समुद्री ताकत कितनी जबरदस्त थी। और ये कोई ऐसा वैसा नदी का किनारा नहीं था। ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल था, एक चमत्कार। मतलब एक ऐसा बेसिन जिसे इंसानों ने बनाया था। और पता है, इसे दुनिया के सबसे पुराने डॉकयार्ड्स में गिना जाता है। इसको इतने सटीक तरीके से डिजाइन किया गया था कि जहाज समुंदर के उतार चढ़ाव से बचे रहें और आराम से माल लोड अनलोड कर सकें। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी कमाल की इंजीनियरिंग। और ये जो व्यापार था ना, वो सिर्फ आस पड़ोस तक ही नहीं था। सामान यहां लोथल में बनता था, जहाजों पर चढ़ता था और फिर सीधा अरब सागर पार करके मेसोपोटामिया तक पहुंचता था, यानी आज का इराक। ये एक असली इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था उस जमाने का। अच्छा, अब इतना बड़ा पोर्ट, जाहिर है वो अकेले तो काम नहीं कर सकता था। उसे सपोर्ट करने के लिए एक पूरा वेल प्लान्ड शहर चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं कि लोथल सिर्फ एक पोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा महानगर कैसे था। ये शहर ऐसे ही बस नहीं गया था। इसे बहुत ही सोच समझकर बड़े कायदे से बनाया गया था। शहर को दो मेन हिस्सों में बांटा गया था। एक था एक्रोपोलिस, यानी ऊपरी शहर, जहां शायद बड़े लोग, शासक वगैरह रहते थे और जरूरी इमारतें थीं। और दूसरा था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे। इससे साफ पता चलता है कि उनकी सिटी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और ये प्लानिंग सिर्फ शहर के नक्शे तक ही नहीं थी। अरे यहाँ तो ऐसी ऐसी सुविधाएं थीं जो आज भी हमें चौंका देती हैं। सड़कें पक्की ईंटों की थीं। हर घर में अपना बाथरूम और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। सोचकर देखिए, नालियां भी ढकी हुई थी। इतना ही नहीं, शहर का अपना एक बहुत बड़ा गोदाम भी था। मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं। सच कहूं तो ये एक मॉडर्न, साफ सुथरा और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शहर था। तो ठीक है, हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट है, एक मॉडर्न शहर भी है। पर अब सवाल ही उठता है कि भाई ये लोग बेचते क्या थे? आखिर किस चीज का व्यापार था जो लोथल इतना अमीर था? देखिए, सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि लोथल सिर्फ एक ट्रेडिंग सेंटर नहीं था। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा फॉरेन ट्रेड सेंटर था। आप कह सकते हैं कि ये उस पूरी सिविलाइजेशन का इकोनॉमिक इंजन था, जो उसे पूरी दुनिया से कनेक्ट करता था। तो इनके सबसे फेमस एक्सपोर्ट्स क्या थे? तांबा तो था ही, लेकिन लोथल की असली पहचान थी उसकी कारीगरी, उसकी क्राफ्ट्समैनशिप। खूबसूरत चूड़ियां, बहुत ही बारीक काम वाले मनके, जिन्हें मणिमाणिक्य भी कहते हैं, और कीमती पत्थरों की ज्वेलरी। ये सिर्फ बेचने का सामान नहीं था, ये तो आर्ट के बेहतरीन नमूने थे। उनकी कारीगरी का लेवल समझना होना तो फैंस को समझना होगा। ये मिट्टी नहीं है, बल्कि कांच जैसा एक सेरामिक मटेरियल है। इसे एक खास टेक्निक से चमकाया जाता था। इसे बनाने के लिए जो स्किल और नॉलेज चाहिए थी, वो ये बताती है कि लोथल के कारीगर वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थे। और जब खुदाई हुई तो जो चीजें मिली वो एक पूरी कहानी बताती हैं। कारीगरों के पास तांबे और कांसे के औजार मिले। व्यापारियों के पास अपनी ऑफिशियल मोहरें थी, बिल्कुल आज के ब्रांड लोगों की तरह। मिट्टी के अनोखे बर्तन, बच्चों के लिए खिलौने, और तो और उन बड़े बड़े जहाज़ों के छोटे छोटे मॉडल भी मिले हैं जो वो इस्तेमाल करते थे। ये सब देखकर एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो क्रिएटिव भी था और बिजनेस में भी माहिर था। लेकिन कोई भी शहर सिर्फ इमारतों और व्यापार से तो पूरा नहीं होता है ना। वो बनता है वहां रहने वाले लोगों से, उनकी जिंदगी और उनके विश्वास से। तो चलिए अब जरा लोथल के लोगों की दुनिया में झांक कर देखते हैं। मतलब दिन रात के बिजनेस के अलावा लोथल के लोगों की एक रिच कल्चरल और स्पिरिचुअल लाइफ भी थी। और इसके जो सबूत हमें मिले हैं ना, वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं।
हमें उनके कल्चर के बारे में 2 बड़े सुराग मिले हैं। पहला है फायर ऑल्टर्स यानी अग्निवेदियां। इनसे अंदाजा लगता है कि शायद वो आग की पूजा करते थे या यज्ञ वगैरह करते होंगे। और दूसरा सुराग मिला है एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड कब्रिस्तान से। इससे हमें उनके दफनाने के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, जो कि पूरी हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। तो एक एडवांस्ड पोर्ट, एक वेल प्लान्ड शहर, इंटरनेशनल ट्रेड और एक रिच कल्चर, इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? आज के ज़माने में लोथल की विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, लोथल आज भी कई वजहों से बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग ज़बरदस्त नाविक और व्यापारी थे। दूसरी बात, ये भारत की शानदार समुद्री हिस्ट्री की एकदम शुरुआत का निशान है। और आखिर में एक ही जगह पर डॉकयार्ड, बीड्स बनाने की इंडस्ट्री और फायर ऑल्टर्स का मिलना, ये कॉम्बिनेशन इसे दुनिया में एक बिल्कुल यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट बनाता है। तो लोथल ने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे ही दिया है कि हाँ, 4000 साल पहले भारत समंदर के रास्ते होने वाले ट्रेड का एक पावरफुल सेंटर था। लेकिन आर्कियोलॉजी की दुनिया में ना, हर जवाब अपने साथ कई नए सवाल भी लेकर आता है। इस महान शहर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, पर यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर इसके और कौन-कौन से राज हैं जो आज भी जमीन के नीचे दबे हैं और बस अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।